ये तो जिंदगी और अच्छी मुस्तकबिल की तलाश में आया था, लेकिन जिंदगी और मुस्तकबिल के हादसे में कहीं कम हो गया। मेरे दिल में तो तुम हो। सिर्फ दिल में ही रखोगे या घर में भी बसाओगे? मैं वाकई आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये कब और कैसे हुआ इसका तो मुझे भी पता नहीं चला। मोहब्बत और ईगो के दरमियान मेरे लिए ईगो ज्यादा अहमियत रखता है। यहाँ बात नहीं हो सकती। क्यों ना हम शाम को मिलें तुम्हारे घर के पास जो कॉफी हाउस है उसमें। मगर आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। तुम्हारी सुनने और अपनी सुनाने के लिए तो मैं बुला रहा हूँ तुम्हें। शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। खुदा हाफिज। एक बात बोले रेहाना। हाँ बोलो रीटा। अगर सर फाकिर इस तरह से रहा तो एक दिन पागल हो जाएगा। क्या कह रही हो रीटा? हमारा एक एडवाइस है। हाँ? कि आप सर फाकिर को लेकर कंट्री से बाहर जाएं, उसको कुछ घुमाएं फिराएं ताकि उसका लाइफ में कुछ चेंज आए। गुड आइडिया रीटा। मैं भाईजान से बात करती हूँ। खुदा का शुक्र है कि उनके पास तुम जैसी ख्याल रखने वाली हाउसकीपर है। इट्स माय प्लेजर। Come in. हेलो फादर साहब। No, hello, Ashton. आइए। Lovely surprise. आपकी खूबी ये है कि आप अब भी जवान और एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। Ashton मियां, जब ये कोई कहे कि आप जवान नजर आते हैं तो उसका मकसद है कि बुढ़ापा आ गया है। आप क्या समझते कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? अच्छा लगा कि तुम आ गए इस वक्त, मगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तुम्हारे लेक्चर का वक्त है। पहली बात तो ये है कि मैंने अपने लेक्चर्स हफ्ते में 3 कर दिए, और दूसरी बात ये है कि आपको एक न्यूज़ देनी थी कि मकसूद की वाइफ की डेथ हो गई। क्या? मकसूद उसका क्या हाल है? वो क्या वापस आ गया है या पाकिस्तानी में है? नहीं, वो आई बिलीव शायद अब पाकिस्तान से वापस ना आए, क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। नोबडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर देम। हम लोगों ने 15,000 पाउंड भिजवाए थे, जिसमें से 5,000 पाउंड तो उसकी बीवी के इलाज पर खर्च हो गए, और 10,000 पाउंड से वो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेगा। अल्लाह सब पर रहम करे। हाँ, कल से एक बात मेरे जहन में थी, सोच रहा था कि तुम मिलोगे तो बताऊंगा। अब इससे पहले कि वो बात मेरे जहन से निकल जाए तो तुम्हें बता देता हूँ। आई एम श्योर तुम्हें पता होगा ऐसा कि पाकिस्तान में कितना खौफनाक सिलसिला आया है, उनका बहुत बुरा हाल है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिलसिले में क्या किया है। दरअसल आप शारिक और माजी के सिलसिले में इतने बिजी थे कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए 50,000 पाउंड कैश और कुछ इमदादी सामान भिजवा दिया। बल्कि अब तो
दूसरी कंसाइनमेंट भी जाने वाली है। माँ और शारिक, माँ का खमेरा साया जब तक था तो दिल की एक अजीब सी तकलीफ रहती थी। बड़ी से बड़ी तकलीफ हंस के सह जाता था, पता भी नहीं चलता था। और जब से उनका खमेरा साया बिखरा है, मैं भी करके रह गया। शारिक बदतमीज, नालायक, अक्कड़ जैसा भी, तो उसके होने से दिल पे ठारिश सी थी। अपनी मुकम्मल होने का एहसास होता था। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है वो चला गया। आपकी लाइफ बिला वजह डिस्टर्ब रहती थी। नहीं ऐसे में औलाद औलाद होती चाहे कैसी क्यों ना हो, मुझे मरते दम तक ये उम्मीद रहेगी कि काश उसको इस बात का एहसास हो जाए और वो वापस आ जाए। मैं बाप नहीं हूं, इसलिए आपके दावे को झुठला नहीं सकता। एनीवे, वो सोफिया लोरेन की मूवी लगी हुई है सनफ्लावर, और रियाना इंसिस्ट कर रही थी कि उसको मूवी देखने जाना है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, अभी चले। मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता है, मैं तो बुझ सा गया हूं। देखिए, ये दफ्तर से घर, घर से दफ्तर वाली रूटीन आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं आने देगी। एनीवे, बस आप तैयार रहिएगा, मैंने 3 सीट्स बुक करवा दी हैं और मैं आपको पिक कर लूंगा। सी इसमें इतना रोने और झगड़ने वाली कोई बात नजर नहीं आती। देखो, उसका काम ही ऐसा है, सैकड़ों कालें आती हैं, 10 पार्टियां वहां आती हैं, इसलिए वहां पे बात हो नहीं सकती। कहा ना मैंने आपसे कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देखो, वो पब्लिक प्लेस है ना, वहां बात हो नहीं सकती। तुम खामखा कन्या गंवारी बन रही हो। कन्या कंवारी ना सही, एक शरीफ औरत जरूर हूँ मैं। हाँ, हम लोग तो बदमाश है ना, हमारी तस्वीरें थानों में लगी हुई हैं। आपकी बात नहीं कर रही, उस बाबू की बात कर रही हूँ। इतनी खबासत उसकी आंखों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खबीस। अब तो तुम्हें उसकी आंखों में इतना जागने की जरूरत क्या थी? उबैद, मैंने कह दिया नहीं जाऊंगी मैं, बस। ठीक है माँ, चाहे तुम्हारे शौहर की लाश को वो चीलों और कमों को खिला दे। उनके बंदे आदमी को मार के ना कचरे खाने में फेंक देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहती मत जाओ, ना जाओ। देखो राफी, मोहब्बत को इंसान की नहीं, इंसान को मोहब्बत की जरूरत होती है। खुशगुमानियां जो हैं वो मोहब्बत को मजबूत करती हैं, और बदगुमानियां मोहब्बत का गला घोंट देती हैं। मैं समझता हूं, और अगर इंसान को एक बार सच्ची मोहब्बत हो जाए तो दोबारा उसको सच्ची मोहब्बत नहीं होती, ना ही वो कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर सकता है। कितने गए सारे? अब 1 सेकंड होल्ड करना। क्या बात है, तुम तो सो चुके थे। बड़ी जरूरी गल है, अब फोन बंद कर जरा। प्रॉब्लम क्या है? एमरजेंसी समझ ला, 5 मिनट की गल है, हाँ बंद कर दे फोन। सॉरी राफी, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फोन करता हूँ।
क्या प्रॉब्लम है? ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। कौन बांदरी? ਓਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਝੂੰਗੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। सोते से जागकर, मेरा फोन बंद कराकर तुमने मुझे सिर्फ ये बताना था। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो पहले खुद जहर खाता, फिर मैगी को जहर देता। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਂਦਰੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਪੋਟੋਟੋ ਮੋਮਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? खुद को सुबह उठ के शीशे में देख लेना, समझ आ जाएगा। बब्बर, तुम शराफत से सोते हो या मैं कमरे में उठ के चला जाऊं? मैं इस कमरे की हीटिंग भी बंद कर सकता हूं। हमदर्दी तो तेरे को है ही नहीं ना। सो गए हो? मैं मशीन नहीं बंदा, सौन लगे थोड़ी जी देर लगती होंदी है। चल हुण मैं सौ गया, तो अपने काम लग जा। हेलो, सो गए? आई एम रियली सॉरी। वैसे जब तुम सो के उठती हो तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। बकौल शायर, अखां तेरियां चुच मुचुचियां, सुरमा क्यों नहीं पांदी तू। अब मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत। अरे तुम लोगों का बीवी अगर होटल में चला जाता ना तो आधा फटा खत्म हो गया था। अबे वो मेरी बीवी है, राखेल नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है अरे मलाई निकला हुआ दूध का शक्ल भी तो दूध जैसा होता है। जबान संभाल के बात कर मीरू, काट के हथेली पे रख दूंगा, समझा? अरे किस किस का जुबान काट कर हथेली पे रखेगा? अरे इतना गैरतमंद था तो खुद चला जाता बाबू भाई से मिलने के लिए। तू मेरा दोस्त है, तू खुद को मेरा दोस्त कहता है? अबे तू तो आस्तीन का सांप है, सांप। अरे हमको पता है अरे तुमको चिंगारी लग रहा है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तू समझ रहा है बात बन जाएगी? अरे बात नहीं बनेगा अरे। देख यार मीरू, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ तो शाकिर अली कल शाम जाके ना बाबू भाई से बात कर लो यार। अरे वो फिर मुर्गी का एक टांग? अरे तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? अरे वो नहीं सुनेगा यार, बात मैं करूंगा। अरे तुम अपना चारपाई उठाने के लिए वहां जाएगा हमारे साथ? अरे अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करेगा।
मेरी अच्छी बीवी, मैं तुम्हें उसके घर थोड़ी भेज रहा हूँ। वो नागन चौरंगी है ना, वहाँ बाबू स्टेट एजेंसी है, वहाँ उसके और भी मुलाजिमत है। तुम बेफिक्र होके जाओ। वहाँ मेरा तुम्हारे सिवा और कौन है? माँ देखो, बीवियां तो शौहरों के लिए इतना कुछ करती हैं। अम्मा कहा करती थी कि शौहर जो है ना, बीवी का मिजाज ही खुदा होता है। माँ ठीक है, ना जाओ। मैं लानत भेजता हूँ तुम पे और ऐसी जिंदगी पे। मैं खुदकुशी करके अपनी जान दे दूंगा। जान ही खत्म हो जाएगी मेरी, और तुम्हारे और शायद के बीच का ये पत्थर हट जाएगा। नहीं उबैद, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? रहम करो मुझ पर, वापस आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। या अल्लाह, तू तो बड़ा एहसान करने वाला है मेरे मालिक। उबैद को सही सलामत घर वापस भेज दे। परवरदिगार, तू बड़ा रहीम व करीम है। उबैद सही सलामत घर वापस आ जाए। अरे बेटा, मुझे बुला लिया होता, एक से दूसरा हट हो जाती। मैं तेरे सर में तेल डालती, मालिश करके तुझे सुला देती। अरे आग लगी ऐसे अना और जिद की। अना और जिद की बात नहीं है खाला। मैं तो यही समझ रही थी कि अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। कैसा काला नसीब लेकर आई है तू। मैं जब तुझे शुरू शुरू में कहती थी ना कि ये हडराम और निखट्टू है, तो बहुत बुरा लगता था तुझे। काला हो या सफ़ेद, सब यही मेरा नसीब था और मैंने हमेशा इसी पे शुक्र किया। खाला, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा लिया हो। ऐसे बेगैरत जो होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और खुदकुशी करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए बेटा। अच्छा, तूने कुछ खाया? चल कुछ खा ले। नहीं खाला, मुझे कुछ नहीं खाना, बस आप मेरे पास बैठे रहे प्लीज। अरे तूने उसके मवाली दोस्तों को फोन किया? शायद वो ही कुछ बता दे। यही सोचकर तो फोन लेकर बैठी, मगर याद आया कि किसी का भी नंबर मेरे पास नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि होगा क्या। वैसे एक बात बता दूं बेटा, कौवे को कितना ही रगड़ रगड़ के नहला दो ना, रहता है वो हमेशा काला के काला ही है। खाला, मेरा तो ये सोच सोच के दिल फट रहा है कि कहीं बाबू उसके आदमी ने उन्हें अगवा ना कर लिया हो। अच्छा है अगवा कर लिया हो, जान तो छूटेगी तेरी। देख, मैं तो कहती हूँ सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। सब्र कर मेरी बच्ची।
यार मेरू तो 30,000 कहाँ से दूंगा यार? अरे फैसला हो चुका है जवान, जहाँ से भी दो। अपना भाई को बोलो कि पैसा भेजे। यार वो जो पैसे भेजता है उससे हम खाए पिएंगे या कर्जा उतारेंगे? अरे ये जान लो और समझ लो, बाबू भाई ने ये आखिरी एहसान अरे हम लोगों की खातिर की है। और बात सुन, अभी तू सीधा घर जा, अपना गरीब बीवी पे कुछ रहम कर यार, वो बड़ा परेशान है यार। तुम पता नहीं किधर घूमे, जाओ अभी। शुक्र अल्लाह का उबैद आप आ गए। सब खैर है ना? हाँ, वो बाबू का फैसला जो है ना। क्या फैसला हुआ? 30,000 महीने का। क्या 30,000 रुपए महीना? नहीं उबैद, ये तो बहुत बड़ी रकम है। आप और मैं जॉब कर लें, जैन के पैसे आ जाए हम, तब भी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। ना मुझे कमिश्नर की नौकरी मिलेगी, ना तुम्हें प्रोफेसर की। कौन सा फाड़ फोड़ देंगे नौकरी करके हम? छोड़ो, माँ मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, एक कप चाय पिला दो। आप अंदर जाएं, मैं चाय लाती। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक नहीं लग रहा? क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो हूँ। सारी रात आप जागते हैं, दिन भर ऑफिस में मसरूफ रहते हैं, सेहत बिगड़ गई आपकी भाईजान। किसने कह दिया कि मैं सारी रात जागता हूँ? 12-1 बजे सो जाता हूँ बस। मैंने बहुत दफा देखा है कि आपके कमरे की लाइट चल रही होती है सुबह तक। देखो तुम सही कह रही हो। पता बात क्या है? बात ये होती है कि मैं किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग जाती है, तो कई दफा मैं लाइट ऑफ करना भूल जाता हूँ। आपसे एक बात कहूँ भाईजान? हाँ, चलो नीचे चलते हैं, वहाँ नाश्ते की मेज पे बैठ के बातें करते हैं। नहीं, ये बात मैं आपसे अलहदगी में करना चाहती हूँ, नीचे रहनी होगी। ओहो, ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो मुझे आप अलहदगी में करना चाहती हैं? आप शादी कर लें भाईजान। मैं शादी कर लूं? खरियाना फिर कहाँ से की? तुम्हें क्या हो गया? किस किस्म की बातें कर रही है सुबह सुबह? भाईजान, आपको एक शरीके जिंदगी की शदीद जरूरत है। मेरी प्यारी बहन, मुझे इस वक्त शदीद तौर पर नाश्ते की जरूरत है। क्या आइए नाश्ता करते हैं और अच्छी बातें करते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी।